इस सालिम शक्ल का ये आधा है, ये आधा, ये आधा, ये चौथाई 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 चौथाई। वो इस सालिम चीज़ का आधा है, आधा, ये भी आधा है, ये आधा, ये चौथाई। इस तरह हम, तो इस तरह इसको भी आधा कहते हैं, इसको भी आधा कहते हैं। ये आधा ये इस आधे के मसावी है। हमने पहले भी एक सवाल किया था, क्या ये आधा इस आधे के मसावी है? इसके लिए क्या जवाब आया था? जी हाँ, ये एक ही सालिम चीज़ के दो हिस्से होने की वजह से मसावी है। हम इसको आगे की जमातों में भी इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। जब हम रकबा मालूम करेंगे तो मालूम होगा कि इन दोनों का रकबा एक ही है। एक ही सालिम चीज़ के दो हम हिस्से हमने किए हैं, ये हम जानते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस आधे और इस आधे में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों मसावी हैं या अलग अलग हैं? जवाब, ये आधा इस सालिम चीज़ का आधा है और ये आधा इस सालिम चीज़ का हिस्सा है। इसको आम ज़बान में हम आधा कहते हैं, लेकिन ये आधा इस सालिम चीज़ का आधा है। तो इस तरह ये एक चौथाई और ये एक चौथाई मसावी हैं। ये चौथाई इस सालिम चीज़ का है और ये एक चौथाई इस सालिम चीज़ का है। यानी ये आधा जो है वो इस आधे के मसावी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये चौथाई इस सालिम चीज़ से आया है और ये चौथाई इसका हिस्सा है। अब हम इस शक्ल को लेंगे। इसको हमने एक शक्ल की तरह लिया है। ये कौन सी शक्ल है? ये मुस्ततिल शक्ल है। क्या इस मुस्ततिल शक्ल को हम इस तरह दो टुकड़े कर सकते हैं, मसावी टुकड़े? तो अब हम इस हिस्से को या इस शक्ल को क्या नाम देंगे? ये इसका आधा हिस्सा है, यानी इस आधे का आधा हिस्सा है। या फिर ये जो सफ़ेद टुकड़ा है ये इस पीले टुकड़े का आधा हिस्सा। इसको जब हमने यहाँ रखा तो इसको एक चौथाई कहा। अब इसको इस तरह देखने पर आधा बोलेंगे, यानी एक चौथाई, आधा, ये सब किस चीज़ से आए हैं या बने हैं? ये ज़्यादा अहम है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे हमेशा इनको इस शक्ल में देखकर समझ सकते हैं कि ये हमेशा एक चौथाई ही रहेगा। किसका चौथाई? इस सालिम शक्ल का चौथाई समझते हैं, लेकिन इसको जब इस तरह अलग तरीके से रखेंगे तो ये दो हिस्से, इसके आधा हिस्सा, यानी यही सालिम चीज़ है। बल्कि इस तरह की सालिम चीज़ को मसावी तकसीम करने पर ये आधा बच जाता है। इस मामले में भी कभी कभी यानी खुद असातिज़ा भी उलझन का शिकार हो सकते हैं। ये और कैसे मसाई हो सकते हैं, यानी इनको समझने के लिए हमें इसकी रियाजी मैथमेटिक जो है समझने आना चाहिए। ये इसके मसावी है, ये कहने के लिए हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसका हक़ी जवाब मिलेगा। यानी इसका रकबा जब हम मालूम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। इस तरह हम ठोस मरहले में शक्लों को बुनियाद बनाकर कसरों को बच्चों को समझाते हुए इस तरह के अलग अलग शक्लें रखेंगे तो बच्चों को आधे का तस्वुर, ये आधा क्यों इससे अलग है और ये एक चौथाई क्यों मसावी चौथाई हैं, इन सब चीज़ों को हम
ان شکلوں کی مدد سے کسروں کی کیسے نمائندگی کرنا ہے یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کو شکل کو بنیاد بنا کر جب کسروں کو سکھائیں گے تو یہ تصور بچوں میں اچھی طرح واضح ہوگا۔